नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस में फिर से कोरोना रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो रूस में 1075 लोगों की मौत हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात किस तरह के हैं। चीन और ब्रिटेन में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और भारत में त्योहारों के दौरान अब सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि त्योहारों के बाद कोरोना के संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ जाएगा। भारत में अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 16,326 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 666 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर कोरोना को लेकर सामने आ रही है। रूस में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 1075 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के हैं, कितने भयावह वहां पर नजर आ रहे हैं। और अगर इन हालातों पर कंट्रोल पाना है, इन हालात पर कंट्रोल पाना है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चीन की अगर मैं बात करूं तो चीन में सरकार लगातार सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 40,000 से ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं, जिसके बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है उसका नया रूप देखने को मिला है, जो अब एक बार फिर से दहशत मचाता हुआ नजर आ रहा है। जो नया म्यूटेंट है, जिस तरह से कोरोना वायरस रूप बदल रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है और इस पर काम करने की बेहद जरूरत है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से सहयोगी फरहीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरहीन, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे बात रूस की करें, ब्रिटेन की करें या फिर चीन की करें, तो एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से ये इस ओर इशारा कर रहा है कि पाबंदियों का पहरा एक बार फिर से लौटने वाला है। सोहन, एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हम लगातार जनता से ये कह रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी बाकी है। किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ेगी। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। एक तरफा आंकड़े कम होते हैं तो उसके अगले दिन ही आंकड़ों का एक नया रूप आपके सामने आता है। तो लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी। अभी कल ही आपने देखा कि पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान जनता से ये तो कह दिया कि युद्ध अभी बाकी है, लेकिन हथियार नहीं डालने हैं। तो हथियार का मतलब से यही है कि जिस तरह की आप लापरवाही कर रहे हैं या जिस तरह की आपने सावधानियां बरती थी, उस चीज को अभी भी कंटिन्यू करना है। लेकिन क्या सिर्फ पीएम मोदी के कहने से ही ये काम हो जाएगा? जनता मान लेगी? या सरकार को अभी और चीजें और कदम उठाने हैं? ये सरकार को सोचना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना है। भारत के लिहाज से भी बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो कोरोना का ग्राफ है वो काबू में है, लेकिन जिन देशों में बढ़ा है कोरोना का ग्राफ, पहले उनको लेकर के बात कर लेते हैं। रूस की बात करें, वहां पर मौत का आंकड़ा एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में 1075 मौतें मायने रखती हैं। ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर भी जो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का नया म्यूटेंट है वो दहशत मचाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से कोरोना वायरस रूप बदल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता की बात। और इसको लेकर के जिस तरह से लगातार हमारे वैज्ञानिक शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन फिर नए रूप में सामने आता है तो फिर चिंताएं बढ़ जाती हैं। जैसे आपने बताया, ब्रिटेन में जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो AY.4.2 है। ये सबसे पहले जुलाई में इसका असर देखा गया था। लगातार इसका असर कम हुआ, लेकिन फिर अब एक बार बढ़ गया है। अब ये चीज किस तरह से वहां फैल रही है, क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्या वहां पे वैक्सीनेशन का असर खत्म हो गया है या कुछ नई वैक्सीन बनाई जाएगी, इस पे अभी इन सवालों का जवाब फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरह अगर देखा जाए आंकड़े, तो ब्रिटेन में जब आंकड़े बढ़ते हैं तो उसके कुछ वक्त बाद भारत में भी आंकड़े बदलते हुए देखे जाते हैं। ग्राफ भारत से कितना ऊंचा हो जाएगा, क्या हम इसको रोक पाएंगे, चीजों का जवाब फिलहाल नहीं दे सकते। लेकिन सावधानियां हमको बरतनी पड़ेगी। थोड़ी सी लापरवाही हमको करनी पड़ेगी। त्योहार का टाइम, इस टाइम पे मार्केट में लोग जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। क्या करना चाहता, अगर टाइम सैटरडे फ्राइडे से ही मार्केट में जाना शुरू हो गए थे। ऑफिस से निकलने के बाद जब आप मार्केट में 7 बजे या 8 टाइम होता है, उसका पीक आवर होता है, जब आपको बहुत ज्यादा दिखती है। तो कहीं ना कहीं और आप त्योहारों का जिक्र कर रही हैं, त्योहारों को लेकर के ही आपसे मैं सवाल ले लेता हूं। दरअसल जिस तरह से आपने बताया कि त्योहारों के मौसम में भीड़ पीक पर होती है, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं। एक तरह से अगर देखिए तो अर्थव्यवस्था के लिए
ये बेहतर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जितनी ज़्यादा खरीदारी करेंगे उसका अर्थव्यवस्था पर उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या त्योहारों को लेकर के जिस तरह का रुख सरकार का रहा है या फिर पाबंदियों में जिस तरह की ढील दी गई है, हालांकि त्योहार मनाने चाहिए, बिल्कुल धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, त्योहार मनाने की छूट बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर कोरोना वायरस का खतरा है तो लोगों को यहां पर समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बात आती है कि अगर जनता समझेगी तो हम कोरोना वायरस को काबू कर सकते हैं। आप लोगों की बात कर रहे हैं सोहन, कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ है, लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, वो सब तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं तो एक साल लास्ट ईयर की अगर बात करें तो दिवाली, दशहरा, सारे फेस्टिवल बिल्कुल सुने गए थे, लोग घरों में कैद थे। अब आप उसका असर देखिए कि एक साल बाद अब दोबारा जब दिवाली आई है तो लोगों को इस चीज से मतलब ही नहीं है कि कोविड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें शॉपिंग करनी है, फेस्टिवल मनाना और वो खुश है। अगर आप जो बता रहे थे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं देश की, तो जाहिर है पिछले साल लोगों की दिवाली सिर्फ बेकार ही नहीं गई है, बल्कि काम शॉपिंग से, मार्केट बंद थे, लोगों के यहाँ मतलब खाने को भी कुछ नहीं था। जो मार्केट डेली कमा के खाने वाले मार्केट के लोग हैं, उनका खुद का ये स्टेटमेंट था कि त्योहार सिर्फ उनके लिए त्योहार नहीं होता है, एक पूरे साल वो वेट करते हैं तब जाके उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। तो ये मार्केट इसी तरह गुलजार हुए हैं, तो वो खुश हैं, लोगों को घूमना को मिल रहा है, शॉपिंग करने को मिल रहा है और उनको इसकी फिक्र ही नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, एक साल हो चुका, अब इस साल हम स्किप नहीं करेंगे और ये दिवाली हम मनाएंगे। दिवाली के बाद अगर आप देखें तो फौरन ही छठ पूजा का आयोजन शुरू हो जाता है। और छठ पूजा में किस तरह के लोग जाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, दिवाली फिर भी इस बार को लोग घर में मना लेते हैं। और आप देखें तो छठ पूजा में लोग कहाँ कहाँ से मन्नतें मांगते हैं और किस तरह की भीड़ घाटों पर देखी जाती है। इसका आप खुद अंदाजा, अगर आप अपने दिमाग में आपकी तस्वीर बन रही होगी, जो भीड़ हर बार हम न्यूज़पेपर में या टीवी पे देखते हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये सरकार की बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जनता पूरी तरह से इसका रुकने वाली नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें ना, धार्मिक आस्था की जहां पर बात आती है, सरकार ने पाबंदियों का पहरा हटाया है, चलिए ठीक है। मैं वही सवाल आपसे ले रहा था कि जनता की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है। जनता को समझना होगा कि सरकार अगर पाबंदियों में ढील दे रही है तो ऐसे में उस ढील का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन किया जाए, क्योंकि सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि आप भीड़ जो है वो इकट्ठा हो। सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मत कीजिए। सरकार लगातार कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा और ये बेहद ही अहम सवाल है। दरअसल अगर कोरोना की पहली और दूसरी लहर को आप देखें तो ब्रिटेन में जब मामले बढ़े थे तो उसके 2 से 3 महीने बाद भारत में भी मामले बढ़ने शुरू हो गए थे। क्या एक बार फिर से माना जाए कि अब से 2 या 3 महीने बाद भारत में भी एक बार फिर से, जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर के वैज्ञानिक लगातार, जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार चेता रहे हैं, तो फिर ये अलार्म की तरह काम करेगा भारत के लिए? एक अलार्म है, संभल जाइए, वरना फिर जो मामले हैं वो एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। अभी कुछ वक्त पहले तक सोहन ये कहा जा रहा था कि सितंबर या अक्टूबर में आपकी थर्ड वेव आ जाएगी। थर्ड वेव के बीच में खबरें आई कि शायद नहीं आएगी, जिस तरह से वैक्सीनेशन हमारा तेज रफ्तार से चल रहा था, उससे यही माना जा रहा था कि शायद थर्ड वेव से हम लोग बच जाएंगे। बेशक अभी बचे हुए भी हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि फेस्टिवल टाइम के बाद ये आंकड़े बढ़ेंगे। और आप ब्रिटेन की अगर बात करें तो फेस्टिवल, ये दिवाली, ये सब इतने बड़े फेस्टिवल है कि पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। और इसके बाद जो आंकड़े एकदम से आपका जो ग्राफ ऊंचा होगा ना, उसको नीचा करने में जो अभी तक की हमने मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए सरकार, ठीक है, आप सरकार के प्रति क्या, अगर बिजनेसमैन जो है या शॉपिंग कर रहे हैं या जिस तरह की दुकानें खुल रही हैं, मार्केट गुजार हो रहे हैं, आज हम अगर ये सरकार एक्शन लेके इनको बंद कर देती है या टाइमिंग सब कर देती है तो जनता सीधे सीधे बोलती है कि हम किस तरह कमाएं और किस तरह खाएं। लेकिन लोग इस चीज की लापरवाही कर रहे हैं। सरकार को या तो सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये ग्राफ लगातार बढ़ता रहा 2-4 दिन के अंदर अगर देखा गया, तो फिर यही होगा कि लॉकडाउन लगाया जाएगा शाम के टाइम पे या कुछ टाइम का कर्फ्यू लगाया जाएगा। फिलहाल ये सरकार के ऊपर है, लेकिन जनता नहीं मानने वाली है। जनता को ये समझना होगा कि किस तरह से हम इसको रोकना है। थर्ड वेव हो सकता है शायद दूसरे इसके वेरिएंट आ जाए, जिससे करना हमारे लिए अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल तो लापरवाही आपको बहुत जी। भारी पड़ेगी। तो हम एक आखिरी पे चीज बोलूंगी कि एक छोटी सी चीज है जो मैं लगाने जा रही हूँ, उसका बहुत अहमियत है। ये मजाक ले रहे हैं, इसको लगाना बेहद जरूरी है। और हम हिंदुस्तान के माध्यम से यही कहेंगे, मामूली से दिखने वाली चीज शायद आप आपके पड़ोस और आसपास को बचा सकती है। तो इसको लगाए रखें, कोरोना से बचें और कैसे। तो बिल्कुल, भले ही ये चीज़ दिखती मामूली सी हो, लेकिन ये बिल्कुल भी मामूली नहीं है।
ये आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। क्योंकि अगर कोरोना वायरस को रोकना है, कोरोना के संक्रमण पर रोक लगानी है, संक्रमण पर लगाम कसनी है, तो फिर ऐसे में आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि जो हमारे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइंस जो सरकार ने लागू की हैं उनका पालन करेंगे, पूरी एहतियात बरतेंगे, समय समय पर हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा घर से अगर बाहर निकलेंगे तो फिर मास्क पहनकर घर से बाहर निकलेंगे और जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है उसे अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं, आपके साथ की, आपके अलावा आपके परिवार को भी जिंदा रख सकती हैं। और इस वक्त सहूलियत बरतना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना काल में किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।